हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। आपका जो प्रेम और स्नेह हमें मिल रहा है, हमारा जो पिछला वीडियो तो खेलो इंडिया के ऊपर जितना जबरदस्त प्रेम और स्नेह मिला है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने जो आपके लिए कंटेंट बनाया है वो वास्तव में मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आने योग्य है। उसी क्रम को लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 महत्वपूर्ण 30+ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके आगामी एग्जाम में बनने वाले हैं। इसमें से कई सवाल ऐसे भी हैं जो एग्जाम में पहले बन चुके हैं और रिपीट होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, और साथ ही जो बचे हुए सवाल है वो निश्चित रूप से 100% आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए समय खराब न करते हुए देखेंगे कि आज हम आपके लिए क्या लाए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम देख लें कि स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा है। स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का। कौन सा है? तो वो है हमारा राजस्थान। आप सभी को पता है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम जो है वो पारित कर दिया है, ताकि जनता जो है इस अधिकार का उपयोग कर सके। कोई भी हॉस्पिटल जो है कहीं पर भी हमारे राजस्थान की जनता जो है वो जाकर अपना इलाज करवा सकती है। बात करते हैं आगे अगले के लिए कि 100% रेल विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। देखिए, अधिकांश जो प्रश्न बनाए हमने वो फर्स्ट के ऊपर बनाए कि भारत में पहली बार या सबसे पहले क्या है, तो उसमें पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हरियाणा। यहाँ पर क्या है, 100% रेल विद्युतीकरण का अर्थ ये हो गया कि यहाँ चलने वाली सारी ट्रेनें किससे चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। सभी ट्रेनों के इंजन किससे बदल दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी से। सभी रेल लाइनों पर क्या बिछा दी गई है, इलेक्ट्रिक लाइनें बिछा दी गई है, ताकि ट्रेन जो है इलेक्ट्रिसिटी से चल सके। बात करते हैं देश का पहला केबल स्टे रेल पुल अंजी खंड कहां बनकर तैयार हुआ है, तो ये हुआ है हमारे भारत के उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर में। कहां हुआ है, जम्मू कश्मीर में। बात करते हैं देश की पहली जल निकाय गणना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। जल निकाय गणना में जो राज्य शीर्ष पर है वो है पश्चिम बंगाल। अच्छा, कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है। बढ़ते हैं आगे कि जातिगत भेदभाव पर पाबंदी लगाने वाला कानून पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा बना है। अमेरिका के बारे में प्रश्न है कि जातिगत भेदभाव पर जो होती है ना, जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, ये हम देखते हैं समाजों में जो है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जो जातिगत भेदभाव होता है उसको उसको कानून बनाकर जो उस पर प्रतिबंध लगाया अमेरिका के कौन से राज्य ने लगाया है, तो ये लगाया कैलिफोर्निया राज्य ने। अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स हैं, उसमें के स्टेट है कैलिफोर्निया, और वहां जो संविधान है वो इस प्रकार का है कि वहां स्टेट भी जो है अपने कानून अलग से पारित कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। किसके लिए, बच्चों के लिए किस प्रकार का डिजिटल और क्या स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला, तो हमारा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका आज जन्मदिन भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय कौन है। गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय, तो ये कौन बना है, ये बने हैं अभिलाष टॉमी। अच्छा, गोल्डन ग्लोब रेस क्या है, ये एकल नौकायन प्रतियोगिता होती है फ्रांस में। कहां पर, फ्रांस में। बात करते हैं दुनिया की पहली महिला जिसने गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा किया है। देखिए, पुरुष की बात करें, पहले भारतीय की बात करें तो अभिलाषा टॉमी है, और पहली महिला जिसने गोल्डन ग्लोब पार किया है तो वह है क्रिस्टन न्यूसचफर, दक्षिण अफ्रीका की है। न्यूसचफर जो है वो दक्षिण अफ्रीका की है, जिसने पहली महिला है जिसने गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा किया। बात करते हैं पहली मैग्रोव पिट्टा पक्षी गणना किस राज्य में की गई है, तो ये की गई उड़ीसा में। मैग्रोव के लिए आपको बता दूं कि ऐसी वनस्पति जो समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, विशेषकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मिलती है भारत के अंदर। और ये जो बड़ी महत्वपूर्ण वनस्पति मानी जाती है, किसकी दृष्टि से, सुनामी से बचाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ये अपने आप में बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारे प्रजातियों को आश्रय या निवास जो है उपलब्ध कराती है। कौन सी, मैग्रोव वनस्पति। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका
फेरी कौन सी है? तो ये है MF हाइड्रा। MF हाइड्रा करके एक जहाज बनाया गया है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल परिवहन के काम आने वाला है, और ये नॉर्वे की एक कंपनी नॉर्वेन द्वारा बनाया गया है। और इसमें जो है ऊर्जा के रूप में हाइड्रोजन सेल्स का प्रयोग किया जा रहा है। तो पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कौन सी है? MF हाइड्रा, याद रखिएगा, MF हाइड्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएं। बात करते हैं विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह है हमारा श्री सिद्धारूढ़ स्वामी हुबली स्टेशन। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी हुबली स्टेशन जो है वो विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बना है। बात करते हैं भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया गया है? पोर्ट एंड शिपिंग का अर्थ हो गया जहां माल उतारा हुआ चढ़ाया जाता है, जैसे कि बंदरगाह। तो ये कहां स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गुरुग्राम हरियाणा में। ये लैंडलॉक जो है पोर्ट है। लैंडलॉक का अर्थ ये हो गया कि जहां से माल उतारा और चढ़ाया जाता है, किसके माध्यम से? ट्रेन के माध्यम से। बात करते हैं आगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा, आगे एग्जाम में आ चुका है और आएगा, वापस आएगा। संचालन करने वाली देश की पहली महिला कौन बनी? तो वो बनी श्री सुरेखा यादव, जो है पहली महिला पायलट है जिसने वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया है। बात करते हैं वह भारतीय शिक्षाविद जो बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुए हैं। तो ये हुए हमारे डॉक्टर महेश कुमार मिश्रा। कौन हुए? डॉक्टर महेश कुमार मिश्रा। कहां पर? बांग्लादेश में। कौन से पुरस्कार? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुए। बात करते हैं आगे, किस यूरोपीय देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है महिलाओं को देखते हुए? तो ये जो पारित किया है ये स्पेन की सरकार ने किया है। किसने? स्पेन की सरकार ने ये कानून पारित किया है विशेष महिलाओं के लिए। बात करते हैं आप आगे की, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ है उसमें 100 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन बना है? वो बना है लियोनेल मेसी, जो कि कहां के? अर्जेंटीना के हैं। चलिए बात करते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों में इनकी गणना होती है। बात करते हैं कि हाल ही में न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज कौन बने? देखिए भारतीयों का जलवा देखिए, हम कहां तक पहुंच गए? न्यूयॉर्क की जो हम कहें न्यायाधीशों की श्रेणी में हम पहुंच चुके हैं, वहां के न्यायालय में पहुंच चुके हैं। आपको जानकर भी ये गर्व होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो व्यक्ति होता है, उसकी जो डॉक्टरों की टीम है उसमें भी 50% से ऊपर हमारे भारतीय डॉक्टर हैं। तो अमेरिकी जज कौन बने हैं? ये बने हैं अरुण सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? अरुण सुब्रमण्यम। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका देखिए, न्यूयॉर्क मतलब ऊंचाई, ऊंचाई का अर्थ ये हो गया कि एक ऐसा स्थान जो अपने आप में विकास की ऊंचाई पर है, और ऊंचाई पर कौन होता है? अरुण होता है। कौन होता है? अरुण। और अरुण किसका पर्यायवाची है? हमारे सूर्य का। तो याद रखिएगा कौन पहुंचा है? अरुण सुब्रमण्यम पहुंचे हैं। बात करते हैं वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? लड़ाकू विमान उड़ाने वाली जो वायुसेना की लड़ाकू इकाई है उसकी कौन बनी है? तो ये बनी है शैलिजा धामी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, चिपका लीजिएगा, कौन बनी है? शैलिजा धामी। इन्होंने अपनी धाक जमाई है कहां पर? वायुसेना में लड़ाकू विमान महिला कमांडर बन के। बात करते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2023 की पहली विजेता टीम कौन सी रही है? तो ये रही है मुंबई इंडियंस। बिल्कुल MI मुंबई इंडियंस जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL, जैसे IPL चलता है उसी टाइप से WPL की प्रथम विजेता रही है, वो रही हमारी मुंबई इंडियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने नौसैनिक, मतलब जो समुद्र में होने वाली या समुद्र की में रक्षा करने वाली जो सेना होती है, पनडुब्बी अड्डे का शुभारंभ किया है? और भारत का पड़ोसी देश है वो कौन सा है? बांग्लादेश। बिल्कुल, बांग्लादेश की राजधानी कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सा यूरोपीय देश कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने और उसको समुद्र के नीचे स्टोर करने का पहला देश बन गया है? तो ये बना है डेनमार्क। कौन बना है? डेनमार्क। ये भी कमेंट करके बताना है कि डेनमार्क कौन से महाद्वीप पर है। चलिए बढ़ते हैं आगे कि किस देश में हाल ही में
30 वर्ष में पहली बार पोलियो मामले दर्ज किए गए हैं। देखिए, पोलियो विश्व स्तर की एक बहुत बड़ी समस्या थी, बीमारी थी, और WHO द्वारा जो है लगातार प्रयास किए गए और इसको जो है लगातार समाप्त किया गया, और भारत जो है पोलियो मुक्त बन चुका है। ऐसे ही विश्व के बहुत सारे देशों को मुक्त किया है, परंतु 30 वर्षों में 30 साल तक कोई पोलियो का जो है रोगी नहीं मिला था, पर अब मिला है। कहाँ मिला है? और ये मिला है बुरुंडी में। कहाँ मिला है? बुरुंडी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश केंद्र शासित प्रदेश ऑनलाइन सेवाओं के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम ऑटो अपील शुरू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है? तो ये बना है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम को ऑटो सिस्टम कर दिया है। क्या कर दिया है? ऑटो सिस्टम कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू फोबिया और हिंदू धर्म के विरोधियों की निंदा करने का एक प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है जॉर्जिया। कौन सा बना है? जॉर्जिया। अभी हमने पढ़ा था कि कैलिफोर्निया जो है उसने जो है भेदभाव, जातिगत भेदभाव के लिए कानून बनाया है। उसी प्रकार से अमेरिका का जॉर्जिया, जिसने हिंदू फोबिया, हिंदू के विरोधी में निंदा करने वालों का प्रस्ताव पारित किया। बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है नैनीताल में। कहां पर? नैनीताल में देवभूमि जो वेधशाला है, देवभूमि वेधशाला में नैनीताल में ये इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है लगाया गया है। और इसका काम क्या है? इसका काम है अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष कचरा है, अंतरिक्ष कचरा मतलब जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं या जो विमान भेजे जाते हैं, उनका जो टूटा फूटा कचरा होता है उस पर निगरानी रखने के लिए और शुद्ध ग्रहों पर निगरानी रखने के लिए, इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर आने वाले खतरों पर निगरानी रखने के लिए ये इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई है भारत के अंदर, और भारत में उत्तराखंड नैनीताल में ये की गई है। देवभूमि वेधशाला है वहां पर, उसमें की गई है। बात करते हैं करनाल हरियाणा में वैज्ञानिकों को प्रयोग से देश में पहली बार जन्मी गिर नस्ल की क्लोन बछड़ी, मतलब गायों की जो गिर नस्ल होती है उसकी क्लोन बछड़ी है, उसको क्या नाम दिया गया? पहली बार जन्मी है और क्या नाम दिया गया है? गंगा नाम दिया गया। बिल्कुल, क्या नाम दिया गया है? गंगा। याद रखिएगा, क्लोन, गिर नस्ल की क्लोन बछड़ी का नाम क्या दिया गया है? गंगा नाम दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अमेरिका के किस शहर में जाति आधारित भेदभाव को स्पष्ट प्रतिबंध पारित करने वाला पहला अमेरिकी शहर बन रहा है? क्या बना है? शहर बना। तो वो कौन सा बना है? सिएटल बना है। जाति आधारित भेदभाव को स्पष्ट प्रतिबंध करने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा है? सिएटल। बात करते हैं भारत में पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्काई यूटीएम। क्या नाम है इसका? स्काई यूटीएम। याद रखिएगा, पहला भारतीय ड्रोन एयर सिस्टम। देखिए, विश्व में पहली बार जो ट्रैफिक सिस्टम है उस पर ड्रोन से निगरानी रखने का कार्य भी भारत में शुरू किया जा रहा है। किस देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, नाम याद रखिएगा, पूछा जाएगा, पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रियाना बरनावी को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने की अनुमति प्रदान की है? और किसने की है? सऊदी अरब ने। किसने की है? सऊदी अरब ने पहली बार महिला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में भेज रही है, जिसका नाम है रियाना बरनावी। क्या नाम है? रियाना बरनावी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो बताइए कौन सा है? यह है भारत। हालांकि हम निर्यातक नहीं है, सबसे बड़े उत्पादक है, क्योंकि हमारी जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है। इस वजह से जितना दूध उत्पादित करते हैं उसका उपभोग भी हम ज्यादा करते हैं, इस वजह से हम निर्यातक नहीं है, परंतु क्या है? उत्पादक है। प्रश्न क्या बनेगा? उत्पादक कौन बना है? तो बना है भारत। किस महानगर में देश की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस शुरू की गई है? तो ये की गई है मुंबई में। बिल्कुल, आमची मुंबई में क्या की गई है? पहली एसी डबल डेकर बस की शुरुआत की गई है, जो इलेक्ट्रिक है। कैसी है? इलेक्ट्रिक है, डीजल से पेट्रोल से नहीं चलती। किससे चलती है? बैटरी से, इलेक्ट्रिक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे देख लेते हैं कि कूड़े से गैस बनाने के लिए देश की पहली हाइड्रोजन प्लांट कहां लगाया गया है? तो ये लगाया गया है पुणे, महाराष्ट्र में। कहां पर? पुणे, महाराष्ट्र में लगाया गया है। क्या? कूड़े से गैस बनाने के लिए पहला हाइड्रोजन प्लांट। बात करते हैं दुनिया का पहला
तथा सबसे बड़ा समावेशी विकलांग पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये भी हमारे महाराष्ट्र में, कहाँ पर? महाराष्ट्र के नागपुर में, संतरों की नगरी नागपुर में, बिल्कुल संतरों की नगरी नागपुर में। भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? ड्रोन जो है जो 5G पर चलता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्काई हॉक। क्या नाम दिया गया है? स्काई हॉक, याद रखिएगा क्या नाम है? स्काई हॉक। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस देश ने एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है? कौन सी ट्रेन? हाइड्रोजन ट्रेन। बात करें हाइड्रोजन फेरी की, जो जल में चलने वाली जो जहाज होता है जिसमें यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वो किसने लॉन्च की? वो की नॉर्वे ने। नाम क्या है? MF हाइड्रा। और ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन ट्रेन किसने लॉन्च कर दी है? तो ये कर दी है हमारे पड़ोसी देश चाइना ने। बिल्कुल, किसने कर दी है? हमारे पड़ोसी देश चाइना ने। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक का नाम क्या है? तो इसका नाम है परख। क्या नाम है? परख नाम है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, बिल्कुल ये प्रश्न पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? हाई कोर्ट LDC में ये प्रश्न पूछा गया था कि पहला दुनिया का सबसे लंबा क्रूज कहां चलाया गया है, और कहां है वो? भारत में चला गया। और नाम क्या है? MV गंगा विलास। क्या नाम है? MV गंगा विलास इसका नाम है, याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आज जो हमने प्रश्न किए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।